अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार, मसालेदार और मज़े के टेंडे और चिकन की रेसिपी। जो लोग बहुत शौक़ से नहीं खाते वो भी आज की वीडियो अगर देख लेंगे ना तो पसंद करेंगे। अगर आप भी रोज़ाना के खानों में कुछ नया और लजीज बनाना चाहते हैं तो ये मेरी रेसिपी आपने फुल वॉच करनी है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। खुशबूदार मसालों और नरम चिकन से बनने वाली ये डिश सबको पसंद आएगी, क्योंकि ये बनती ही इतनी लाजवाब और टेस्टी है कि आप इसको ट्राई किए बगैर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मज़ेदार सा चिकन बनाने के लिए एक कढ़ाई में 1 कप के करीब मैंने घी ले लिया है। अच्छा, घी जैसे ही अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए तो 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए थे। प्याज ऐड करूँगी, अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी, कच्चापन ख़त्म हो जाए तो टमाटर ऐड कर देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर टमाटर जो है 3 से 4 अदद मैंने लिए थे, जिनको मैंने 4 पीसेस में कट कर लिया था। अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। 2 से 3 अदद मैं इसमें हरी मिर्च ऐड कर देती हूँ और इसको यहाँ पर हम बनाएंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। तो जैसे ही ये सॉफ्ट होना शुरू हो जाए तो हम इनको निकाल लेते हैं और जूसर के जग में डालेंगे। अच्छे तरीके से इनको ग्राइंड कर लेते हैं। तो ग्राइंड करने के बाद अभी जो है ना ये बैटर इस तरीके से रेडी हो गया है। तो इसको फिर से हम गरम गरम घी में या गरम गरम ऑयल में डाल देते हैं और अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं। तो 1 से 2 मिनट के लिए हम मसाले को इसी तरीके से पकाएंगे और अच्छे तरीके से पक जाने के बाद अभी मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करती हूँ। अच्छा, मसालों में सबसे पहले जाएगा नमक। 1 टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। 1 टीस्पून मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी। 1 टीस्पून ही मैं इसमें धनिया पाउडर ऐड करूँगी। अच्छा, यहाँ पर मैं इसमें हल्दी इस्तेमाल कर रही हूँ थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में। अच्छा, 1/4 टीस्पून मैं इसमें हल्दी ऐड करूँगी और चिकन मसाला इसमें शामिल करूँगी। 1 चम्मच इसमें मैं कुटा हुआ ज़ीरा ऐड करूँगी और सारे मसालों की अच्छे तरीके से हम मिक्सिंग कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं मिर्चें ले रही हूँ, ये कलर के लिए ले रही हूँ और इसमें सुर्ख मिर्च ऐड करूँगी तकरीबन 1/4 टीस्पून। अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी सारे मसालों को। यहाँ पर भुनाई शुरू होती है मसालों की। तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए हम मसालों की भुनाई करेंगे। अच्छे तरीके से हम मसालों की भुनाई करेंगे, कोई भी कसर हम मसाले की भुनाई में नहीं रखेंगे, तभी हमारी ग्रेवी बनेगी, अच्छे से ऑयल सेपरेट होगा और तभी हम देगी स्टाइल में चिकन घर पे बना सकेंगे। तो चिकन की भुनाई करते हुए मुझे 6 से 7 मिनट हो गए हैं। तो देखें जी, चिकन की भुनाई अच्छे तरीके से हो गई है, ऑयल जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो गया है और अभी मैं इसमें चिकन ऐड कर देती हूँ, जो कि वज़न में आधा किलो है। और चिकन ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर लेती हूँ और इसकी भुनाई करती हूँ। चिकन की भुनाई बहुत ही अहम स्टेप है कि हमने चिकन की भुनाई करनी है तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए। लो टू मीडियम फ्लेम पर करेंगे ताकि इसके अंदर जितनी भी स्मेल है वो रिमूव हो जाए। हमने इसको कवर नहीं करना, कवर किए बगैर हम इसकी भुनाई करेंगे 6 से 7 मिनट के लिए। अच्छे तरीके से इसकी स्मेल भी रिमूव हो जाएगी और चिकन जो है ना हाफ सॉफ्ट भी हो जाएगा। तो देखें, काफ़ी हद तक ग्रेवी भी बहुत ही अच्छे तरीके से बन चुकी है, ऑयल भी बिल्कुल सेपरेट हो गया है, चिकन की भुनाई अच्छे तरीके से हो गई है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। आप एक दफ़ा ग्रेवी चेक करें कि अभी से ही इतनी जायकेदार ये ग्रेवी लग रही है ना कि आप यकीन करें, आप एक दफ़ा ये टेंडे और चिकन बना लेंगे ना तो आपके घर आपके बच्चे रोज़ रोज़ फरमाइश करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिए थे टेंडे, जिसको मैंने कट कर लिया था इस तरीके से और यहाँ पर ये मेरे पास आधा किलो थे। आधा किलो मेरे पास चिकन था और आधा किलो मेरे पास टेंडे थे। तो अच्छे तरीके से कट करने के बाद, छिलका रिमूव करने के बाद, धोने के बाद, इसका पानी ड्रेन होने के बाद जो है ना मैं इसमें डाल देती हूँ। चिकन की भुनाई अच्छे तरीके से हो गई है और अभी मैं इसमें टेंडे ऐड करती हूँ। अच्छा, टेंडे डालने के बाद अभी मैं इसको कवर कर दूँगी अच्छे तरीके से। पहले मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ, काफ़ी हद तक मिक्सिंग हो गई है और अभी मैं इसको कवर करती हूँ तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए। तो जैसे ही 6 से 7 मिनट हो जाएंगे तो अच्छे तरीके से एक तो टेंडे सॉफ्ट भी हो जाएंगे, उनका अपना पानी भी ड्राई हो जाएगा, चिकन का पानी भी ड्राई हो जाएगा और इसकी भुनाई भी अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो देखें जी, काफ़ी हद तक कलर चेंज हो गया है, काफ़ी हद तक टेंडे जो है वो गल चुके हैं, चिकन भी गल चुका है और ऑयल हमारा सेपरेट हो गया है। मिक्सिंग करूँगी अच्छे तरीके से, मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ।
चिकन और टेंडों की भुनाई करते हुए मुझे 6 से 7 मिनट हो गए थे। 6 से 7 मिनट हो जाने के बाद अभी मैं इसमें पानी डाल देती हूँ। 2 कप के करीब मैं इसमें पानी डालती हूँ और इसको कवर कर देती हूँ। 6 से 7 मिनट के लिए हम इसको कवर करेंगे क्योंकि टेंडे जो हैं और चिकन अच्छे तरीके से पहले ही गल चुका है, तो इसीलिए मैं पानी भी इसमें ज़्यादा नहीं डाल रही। अगर आप भुनाई अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो पानी का इस्तेमाल बेशक कम कर दें। तो 2 कप के करीब मैं पानी इसमें डालूँगी और 6 से 7 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर कवर कर दूँगी। तो 6 से 7 मिनट हो जाने के बाद देखिए इसको बॉयल भी आना शुरू हो गया है, इसमें बबल्स भी आना शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पर हमारे चिकन और टेंडे जो हैं वो अच्छे तरीके से गल भी गए हैं। एक दफ़ा मैं इसकी मिक्सिंग कर लेती हूँ और फिर यहाँ पर साथ ही मैं फ्लेम को ऑफ़ करती हूँ। फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद फिर मैं इसको सर्व कर लेती हूँ। मज़ेदार से चिकन और टेंडे की रेसिपी हमारी रेडी हो गई है। हरी मिर्चें बारीक कटी हुई इसके ऊपर ऐड करूँगी और अदरक बारीक कटा हुआ इसके ऊपर डाल देती हूँ। तो इस तरीके से हमारे चिकन और टेंडे बहुत ही जायकेदार और लाजवाब से रेडी हो गए हैं। तो अभी जो है ना अभी मैं इनको सर्व करती हूँ और फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक पे लेके जाती हूँ। टेंडे की सब्ज़ी ये बहुत ही जायकेदार बनती है, आपने ज़रूर ट्राई करना है। जो लोग शौक़ से नहीं खाते वो भी शौक़ से खाएंगे। एक दफ़ा आप उनको इस तरीके से बना कर दें। तो सर्व करती हूँ और फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक पे लेके जाती हूँ। मज़ेदार से टेंडे और चिकन हमारा रेडी है कुछ इस तरीके से। तो ये है जी इसकी फाइनल लुक। वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर लाजमी करना और मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा फीडबैक लाजमी देना कि मेरी आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में एक नई और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अपने से ज़्यादा दूसरों का। अल्लाह हाफिज़।